हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर 4 लेकर के आए हैं क्वाड्रेंट का। बहुत दिन से इंतजार था आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट चैप्टर का लेक्चर 3rd हो गया था 4। तो आइए जरा सा बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन थ्योरी बताने से पहले एक क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं 17 नंबर को। बहुत सारे बच्चे का व्हाट्सएप पे फेसबुक से ये मैसेज आ रहा है कि 17 नहीं बन रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए पहले 17 को डील कर लेते हैं और फिर इसके आगे जो है थ्योरी चलेंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे। तो आइए 17 में क्वेश्चन क्या है। असाइनमेंट का जो हम असाइनमेंट का पीडीएफ फाइल लोड किए थे उसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कॉमा थीटा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट। Find sin theta and cos theta। तो आइए देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या टेक्निक है देखिए। आप इसको sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, माइनस cos थीटा। cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, चाहे cos थीटा को नीचे ले आइए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और साइन बाई कॉस क्या जानते हैं आप, tan थीटा। -1 मीन्स 1/1। तो बताए थे आपको यहां पर कि p बाई बी होता है। p इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आपके माइंड में होगा p इज इक्वल टू -1, तो वो भी बता चुके हैं। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। अब h निकालेंगे तो h इज इक्वल टू आप जान रहे हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू फाइनली √2। क्लियर हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। फिर क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। कॉस थीटा b बाई एच। p कितना है 1, h कितना है √2, b कितना है 1, h कितना है √2। अब यहां तक तो आप कर लिए। अब इसको माइंड करिए, हाईलाइट कर रहे हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, ये थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। मतलब अभी जो थीटा है 4th में लाई कर रहा है। तो बताए थे 4th किसका घर होता है, कॉस का और सेक का। यानी कॉस के घर में लाई कर रहा है। तो बताइए जिसके घर में होगा क्या बताए थे, वो पॉजिटिव होता है। यानी चूंकि कॉस के घर में लाई कर रहा है तो कॉस थीटा के आगे प्लस, और साइन में लाई तो नहीं कर रहा है क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। यानी फाइनली आंसर आ गया आपका -1/√2 कॉमा 1/√2। ओके, बहुत डिमांड था आप लोग का 17 का, 17 बता दिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे टाइप का थ्योरी। तो देखिए इसमें हम बताए थे आपको, फिर बताने जा रहे हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। अब 120 डिग्री को बताए थे, फिर बता दे रहे हैं। हम लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू 60। और आप बताइए 60 इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, तो हो गया 2 पाई बाई 3। इसी टाइप से आपसे पूछा गया 135, तो आप बोले 3 इंटू 45। 3 तो 3 और 45 यहां देख लीजिए पाई बाई 4, तो हो गया 3 पाई बाई 4। फिर डाला गया 150, तो 150 क्या होगा सो बताइए। 3 इंटू चाहे 30 इंटू 5, तो 5 तो 5 और 30 के जगह पर पाई बाई 6, यानी हो गया 5 पाई बाई 6। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। तो देखिए प्रॉब्लम कैसे बताते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इससे। तो मेरे बुक में
जो हम पीडीएफ फाइल आपको भेजे उसका टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लिखा हुआ है एक्स साइन 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री बाई सेक 45 डिग्री कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहा है देन बताइए एक्स क्या होगा। आगे इफ कर दीजिए, इफ इतना इज इक्वल टू इतना है तो एक्स का मान क्या होगा। क्या करना है वो सुन लीजिए जरा सा। इसमें हम आपको थोड़ा सा यहां पर सुपरफास्ट बताने जा रहे हैं। बड़ा दमदार चीज सुपरफास्ट, ध्यान दीजिएगा। कुछ बेसिक 9th 10th में आप याद किए थे, 8 9 10th में, जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये आपको मेमोरी में सेव है। अब बात क्या हो गया सो सुन लीजिए। 0 to 90 तो सेव है, ये 9th 10th का कंसेप्ट हो गया। 11 12 में हम लोग 90 से आगे चलते हैं। जैसे 90 से आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 90 से आगे 120, 135, 150, 180। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो बच्चा के माइंड में होता है कि सर 90 के बाद आप 120 ही क्यों लिए, 120 के बाद 135 ही क्यों लिए। अगर लिए तो आप जानते हैं तो हम कैसे जानेंगे। तो इसका हम बताते हैं रामबाण ब्रेक पॉइंट। क्या ब्रेक पॉइंट है, ध्यान दीजिए। आप लोग सारे बच्चा अपना हाथ ऐसे खड़ा करिए, देख रहे हैं ना, ऐसे। और ये जो हाथ है, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चलते हैं ना, तो क्या होता है बताइए। पहले इस पर पांव रखे, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, अब चौताल पर आ गए, चौताल पर आ गए। अब चौताल के बाद उतरना हो तो छलांग नहीं लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। यही यहां पर ट्रिक है। हम एक चौताल बना रहे हैं। देखिए चौताल क्या है। चौताल ये इधर देख लीजिए, यहां पर मेरा नीचे में फर्श पर है तो ये 0 डिग्री है मेरा। अगला स्टेप 30 है, अगला स्टेप 45 है, अगला स्टेप 60 है, अगला स्टेप 90 है। अब बताइए 0 से मैंने चढ़ा कहां पर, 30 पर, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। अब हमको उतरना है तो छलांग नहीं लगा देंगे। कैसे उतरेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखिए कैसे स्टेप है। ऐसे हाथ खड़ा करिए और देखिए यहां पर टेक्निक सीखिए। बोलिए मेरे साथ, 30, 15 15, फिर 30। क्या सीखा है, दोबारा रिपीट। ऐसे हाथ खड़ा करिए, जहां फोटो देख रहे हो वहीं खड़ा करिए हाथ। 30, एक बार में 30, 15 15, फिर 30। मतलब टेक्निक क्या है, पहले हम लोग 30 बढ़ेंगे, 2 बार 15 15 बढ़ेंगे, फिर 30 बढ़ेंगे। यही रामबाण हो गया। अगर ये टेक्निक याद रहेगा तो कहीं नहीं कंफ्यूज होंगे आप। कितना बड़ा लिख लीजिए। जैसे कि देखिए आपने क्या बढ़ा, बोलिए 30, अब 15, इसमें 15 जोड़िए 45, फिर 15 जोड़िए 60, और फिर 30, 90। अब अगर कोई पूछेगा आपसे आगे बढ़ना है तो बोलिए आप, कैसे हाथ चलेगा, 30, 120, 15, 135, जोड़िए 15, फिर 15, 150, फिर 30। अब अगर इससे आगे मान लीजिए कोई पूछा तो फिर चालू हो जाइए, बोलिए 30, हाथ चलिए 30, तो 180 में 30 जोड़े,
15 15, 2 बार 15 15, 210 में 15 जोड़िए 225, फिर 15 240, 240, और फिर 30 270। अब देख लिए फंडा, यही टेक्निक है। बहुत बच्चा 0 से 90 बता देगा, बहुत हिम्मत करेगा तो 120 तक बता 180 तक बता देगा, चूंकि सब किताब में देख रहा है उसको याद है। उससे आगे पूछिएगा तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और आगे पूछिएगा चुप। मेरा बच्चा सिरजी बच्चा चुप नहीं होता है, उसको मैंने टेक्निक दे दिया सुपर फास्ट ब्रेक पॉइंट 30 15 15 30 बढ़ गया। अब बात यह है, बढ़ने के लिए तो बढ़ गए, लेकिन अब आपके माइंड में होगा कि गुरुजी 0 से 30 0 से 90 का वैल्यू हमको याद है। अब हमसे कोई पूछा कि साइन 120 क्या होगा, साइन 135 क्या होगा, साइन 180 क्या होगा, तब क्या करेंगे? तो सुनिए, वो पुरानी बात हम नहीं पढ़ाते जो सुनते होइएगा कि 0 to 90 रट लिए थे 9th 10th में ना, यहां भी रट लीजिए। नहीं, यहां का डायलॉग है रटना मना है, मतलब हम रटवाते नहीं है, याद करने का टेक्निक देते हैं। तो आइए टेक्निक लीजिए। आप अपने माइंड में देखिए, ये माइंड का फोटो बना रहे हैं। अब भाई हम चित्रकार नहीं है कि फोटो बने, मान लीजिए माइंड है, माइंड में आप सेव कर लो 180। क्या सेव किए भाई? 180। अब बताइए 180 से कितना कम? 60, मतलब साइन 60 का जो मान था वही मान होगा। क्लियर? अब आपसे कोई पूछा 135 से, आपसे पूछा 135, डरिए मत, तुरंत माइंड में डालिए 180। 180 से कितना कम? 45। 45 का जो मान है वही होगा। फिर 150 कितना कम है? 30। 30 का जो मान होगा वही होगा। कितना कम है? 180। कितना कम है? 0। 0 का जो मान होगा वही होगा। क्लियर हो गया? सीख गए वैल्यू। अब जब सीख गए तब ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं हम कैसे क्वेश्चन ये बनाएंगे। देखिए, पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। मतलब क्वेश्चन को हम लोग कैसे याद करेंगे, मतलब कंसेप्ट को कैसे सेव कर लेंगे बिना रटे हुए, ये बड़ी बात है। टेक्निकल पढ़ाई करना बड़ी बात है। तो आइए हम सिखाते हैं। यहां पर सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, तो लिख दिए एक्स साइन 45, यानी साइन π/4, या छोड़िए डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। साइन 45 कितना जाने आप? 1/√2। कॉस 60 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। tan 60 √3 का स्क्वायर, कॉसेक 30। अब यहां भी ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। साइन 30 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2। ऐसा इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कॉसेक 30 याद कर लो क्वेश्चन बनेगा, रटना मना है। सेक 45, फिर सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस 45 1/2, तो सेक 45 √2। कॉट 30, फिर कॉट किसका अपोजिट है? tan का। tan 30 याद होगा आपको 1/√3, तो उल्टा दीजिए √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, सॉल्व करने की जरूरत क्या है? और 2 से √2 कट के क्या मिला? √2। यहां हो गया x 1/√2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब x इजिकल टू क्रॉस करिए 4 √2 2, यानी कितना आंसर आ गया? 8। यानी फाइनली आंसर आपका हो गया 8। क्लियर? कोई पूछेगा x का मान तो आप क्या बोल देंगे? 8। एक क्वेश्चन और इस पर हम बता देते हैं, ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। आइए जरा से इस पर एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं। नंबर
कह रहा है प्रूव दैट tan स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 cos स्क्वायर पाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना, हम लेते हैं LHS पार्ट। tan स्क्वायर पाई बाई 3, वैसे बताए थे आपको कि पाई बाई 3 60 होता है, नहीं याद रहे तो फिर रखना मना है। पाई मतलब खाली माइंड में रखिए 180, तो 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 प्लस इसी टाइप से 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 सेक स्क्वायर 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30, समझ रहे ना, और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। बस फिर वही पुरानी बात, tan 60 √3 cos 45 1/√2 स्क्वायर तो स्क्वायर sec 30, फिर चलिए cos 30 क्या होता है √3/2, तो यहां हो जाएगा उल्टा है तो 2/√3 स्क्वायर cos 90 डिग्री। तो आप जान ही रहे हैं cos 0 1 होता है, cos 90 क्या होता है 0 का स्क्वायर 0। अब √3 के स्क्वायर 3, यहाँ 1/2, यहाँ 4/3, यहाँ 0, कट 3 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 3 7 और 1 कितना 8। क्लियर? तो आज क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे का थ्योरी लेके आएंगे। आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाइए, डॉट्स हो तो भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कोई भी माध्यम से क्वेश्चन को आप भेजिए, उसको सॉल्व करके हम बताएंगे आपको। लेकिन मन से पढ़िए, लॉकडाउन में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको मैथमेटिक्स में।